आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवाजी दास जी महाराज। आप सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का जो महीना है ये प्रभु भोलेनाथ को समर्पित होता है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब भी भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारे लिए शिवलिंग का बहुत महत्व रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अलग अलग स्थानों पे वास करते हैं। कहते हैं कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वह अपने आप में साक्षात प्रभु महादेव भोलेनाथ हैं। मैं आज आपको उस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम सुनकर ही आपके शरीर का एक एक रोम जागृत हो उठता है। तो जयकारा लगाएंगे आप सभी को जय श्री महाकाल। जब हम महाकाल का ध्यान करते हैं, महाकाल ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मन में क्या कभी ऐसा प्रश्न आया है कि इसकी क्या महिमा है, कब इसकी स्थापना हुई और इसके दर्शन मात्र से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। आप सबको बता दूं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है और यह शिप्रा नदी के तट पर विराजमान भगवान का स्वयंभू शिवलिंग है। इनके दर्शन करने से जीवन का कल्याण होता है। जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, उज्जैन, ये उज्जैन जो है पहले उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात था। इस शहर के यानी उज्जैनी के राजा जो हैं, जिनका नाम है चंद्रसेन, वही उस उज्जैनी शहर में, उस राज्य में अपना शासन किया करते थे। और वह भगवान भोलेनाथ के परम 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 भक्त थे। वह सदैव भगवान शिव की आराधना किया करते थे। उनके समक्ष भगवान के निमित्त वह कई प्रकार की पूजा की सामग्री रखकर और रुद्राक्ष की माला से बैठकर भगवान का जाप किया करते थे। अब भगवान का जाप करते करते वह कई घंटे तक भगवान शिव की आराधना करते रहते थे। भगवान शिव की आराधना करते करते एक दिन ऐसा आया कि उज्जैनी के राजा जी जहां भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, वहां पास से एक बच्चा गुजरा जिसको हम बालक गोप के नाम से जानते हैं। बालक गोप ने देखा कि राजा जी कुछ कर रहे हैं। बालक बहुत छोटा था, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी पूजा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन उस समय खड़े होकर उसने कुछ देर जब राजा को पूजा करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं भी इस पूजा को करता हूं। अब बालक छोटा था और मां के खींचने पर वह घर की ओर जाने लगा। अगले दिन उसने वह सभी सामग्री एकत्रित कर ली जो उसने राजा जी के पास देखी थी। लेकिन राजा जी के पास तो शिवलिंग था और उन्होंने बड़े आनंद के साथ मंत्र उपचार कर कर वह सभी सामग्री शिवलिंग पर अर्पण की। लेकिन वह जो बालक था, सामग्री को इकट्ठे करते करते वह यह भूल गया कि यह शिवलिंग पर अर्पण करने वाली वस्तुएं हैं। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह बाहर जाता है और एक पत्थर जो है वह ले आता है और आसन लगाकर अपने घर के पास उस पत्थर नुमा शिवलिंग को रखकर और उसी पर ही जल अभिषेक प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे उस पर वह जल चढ़ाता है। जल चढ़ाने के बाद उस पर वह गंगा जल अर्पण करता है, धूप लगाता है, पुष्प लगाता है और जो भी सामग्री उसने एकत्रित की है
वह सभी सामग्रियों को वह शिवालय पर अर्पण करता है। देखिए, छोटा बच्चा अपने भाव से आराधना कर रहा है और दूसरी ओर उसकी माँ उसे बार बार पुकारती है, उसे कहती है कि गोप तुम्हारा भोजन बन गया है और इस सब काम को छोड़कर सबसे पहले आओ और अपना भोजन कर लो। लेकिन वह बच्चा भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे ये बात सुनाई नहीं देती कि उनकी माँ उसे पुकार रही है। बार बार बुलाने के बाद भी बालक जो है अपनी माँ की बात को नहीं सुनता है और माँ चिल्लाकर क्रोधित होकर उस बच्चे के पास आती है और क्रोध में आकर वह उस पत्थर रूपी जो शिवलिंग है उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और कहती है कि अब ये खेल खत्म करो और अपना भोजन पालो, अब मुझे बहुत देर हो रही है। बच्चा भोजन नहीं पाता है और वह बाहर जाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। वह इतना रोता है कि रोते रोते बिलखते बिलखते वह जो है बेहोश हो जाता है। भगवान भोलेनाथ करुणा रूपी, करुणा के सागर है प्रभु भोलेनाथ जी। उन्होंने देखा कि इस बच्चे की बहुत गहरी भक्ति है। अभी तो ये शिवलिंग की आराधना नहीं कर रहा, अभी तो इसने एक साधारण पत्थर को ही भगवान समझकर वह उस पर सब कुछ अर्पण कर रहा है। और जब वह सब कुछ खराब होते देखता है और वह बेहोश हो जाता है, उस समय भगवान शिव ने बड़ी करुणा दिखाई और भगवान शिव ने मन ही मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को दर्शन अवश्य दूंगा। और अचानक से वह देखते हैं कि बच्चा बेहोश है और बच्चे के समक्ष आकर वह स्वयं ही खड़े हो जाते हैं और बच्चे को आवाज लगाकर उठाते हैं। और जैसे ही बालक गोप अपने आंखों को खोलता है, अपनी बेहोशी को खत्म करता है, वह क्या देखता है कि उसकी आंख को खुलते ही वह जो पत्थर है, वही पत्थर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही चमकदार और बहुत ही आकर्षण वह शिवलिंग के रूप में स्वर्ण जड़ित, उसमें कई प्रकार के रत्न और वह एक विशाल मंदिर वहां निर्मित हो जाता है। गांव में उज्जैनी स्थान पर बस त्राही त्राही हो जाती है, हर कोई उसे देखने की कामना करता है। उसकी माँ आती है और अपने गोप बालक को हृदय से लगाती है, उससे क्षमा मांगती है, उसे कहती है कि मैंने जो कुछ किया मैं उसकी पाप की भागी हूँ, मैं तुम्हारी इस भक्ति को नहीं पहचान सकी कि ये इतना विशाल शिवलिंग जो कि अपने आप में उज्जैनी का आकर्षण का केंद्र थी, उस समय जब वह निर्माण मंदिर उन्होंने देखा और तो सब हैरान हो गए और धीरे धीरे करके वहां भीड़ जुटने लगी और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी ने वहां पर विराजित शिवलिंग के दर्शन किए। राजा तक यह बात पहुंची तो चंद्रसेन राजा जी भी उस स्थान पर मौजूद हो गए और उन्होंने गोप को हृदय से लगा लिया और कहा कि तुमने तो भगवान को साक्षात ही यहाँ लाकर बिठा दिया है, कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारी भक्ति इतनी आनंदमय थी, इतनी गहरी थी कि अगर कोई संत महापुरुष, कोई तपस्वी, कोई ऋषि मुनि भी हजारों जन्म लेकर साधना भी कर ले तो भी उसकी साधना इतनी फलीभूत नहीं होती कि वह साक्षात भगवान को ही यहाँ विराजमान करा दे। लेकिन भगवान तो करुणा के सागर हैं, भगवान हमारी सिद्धियों से नहीं चलते, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रेम रूप से की गई भक्ति और करुणा भाव रखकर जब हम भगवान को, पत्थर में भी भगवान को ही साकार रूप में प्राप्त कर ले तो हमारी भक्ति की गहराई भगवान स्वयं जान लेते हैं। तो इस प्रकार से वह सुंदर ज्योतिर्लिंग और मंदिर का निर्माण हो गया, क्योंकि भगवान ने जब ये देखा कि बालक बेहोश था और बेहोशी में जब जो बच्चा रोता है तो वो बिलखता है, हूं हूं की आवाज निकालता है। जब हूं हूं की आवाज बच्चा रोते हुए बिलक रहा था और वह केवल भगवान शिव को याद कर रहा था, तो जैसे ही भगवान शिव ने अपना लिंगम रूप प्रकट किया तो भगवान शिव ने उस बालक को कहा कि आज से तुम्हारी जो हूं की आवाज निकल रही है, उसी आवाज के कारण मैं आज से इस स्थान का नाम महाकाल रखता हूँ। आज से मैं यहाँ स्वयं साक्षात विराजमान होऊंगा इस शिवलिंग के रूप में। तो ये वह स्वयंभू शिवलिंग है जिससे
भगवान जो है साक्षात वास करते हैं। और क्योंकि ये महाकाल जो स्थान है, ये जो शिवलिंग है, ये अपने आप में भगवान का ही एक रूप है, इसीलिए हमें भगवान की अपार करुणा को समझना चाहिए। और देखिए कि कलयुग में इसका बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि जब ये लिंगम प्रकट हुआ था तो सबसे पहले वहां हनुमान जी आए थे। और ये बात त्रेता युग की है। जब त्रेता युग में भगवान हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी ने बोला था वहां के राजा जी को और वहां की प्रजा को कि जो ये भोलेनाथ जी हैं ये बहुत ही करुणामयी हैं, और जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग के दर्शन करेगा, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसके जो है जो भी उन्होंने भक्ति की हुई है वह भक्ति का जो फल है तभी प्राप्त होगा जब वह महाकाल जी के दर्शन कर लेगा। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा चिन्ह है, ऐसा प्रकाश है जो ये बताता है कि भगवान जो है अपने भक्तों की भक्ति पर अपार प्रसन्न होने पर उन्हें ये वरदान देते हैं। और भगवान हनुमान जी ने उन्हें कहा कि ये जो बालक है ना, जिसका नाम गोप मैंने आपको बताया, जब इसकी 8वीं पीढ़ी आएगी तो यह नंद गोप बनेगा और भगवान श्री कृष्ण इनके घर में अवतार लेकर खूब सारी लीलाएं करेंगे। इसका मतलब जो नंद गांव में नंद बाबा जी थे, ये वही गोप की 8वीं पीढ़ी रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपको फल जो है भगवान अवश्य देते हैं। और आज भी मैंने महाभारत में, स्कंद महापुराण में, शिव महापुराण में ऐसे उल्लेखों को पढ़ा है जो ये बताता है कि आप जब इस ज्योतिर्लिंग में, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, जब आप इसके दर्शन करते हैं ना, तो जिस प्रकार की आपने तीर्थ यात्रा की है या फिर चारों धाम आपने किए हैं, तो उस चारों धाम के बाद जब आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो तीर्थ यात्रा जो है तभी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए प्रेम से महाकाल ज्योतिर्लिंग का आप ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपने भक्ति जिस भी रूप आधार पर की है, भगवान आपको भी उसी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करें और आपके द्वारा की गई जो भक्ति है वो आपको अपार गुनाफल की प्राप्ति कराए। इसलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा जो है अपरंपार है। आशा करती हूँ कि इस ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनकर श्रवण मास में आप ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेंगे और महाकाल ज्योतिर्लिंग तुरंत आपके जहन में आने पर आपके शरीर के रोम रोम के छिद्र खुल जाएंगे और भगवान साक्षात आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सभी कमेंट में जरूर लिखेंगे कि जय श्री महाकाल लिखेंगे, जिससे महाकाल ज्योतिर्लिंग की हाजिरी लगेगी और महाकाल बाबा जी जो है आप सबकी कष्टों को, बाधाओं को हर लेंगे। तो सभी मिलकर कहेंगे जय श्री महाकाल। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया कीजिए। सभी को जय माता दी।